अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक और देगी पुलाव आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बनाएंगे हैदराबादी सिंधी देगी चना पुलाव। बिल्कुल देग वाला पुलाव हम घर में बनाएंगे, वैसी खुशबू, वैसा टेस्ट और वैसा मज़ा घर में बहुत आसानी से ला सकते हैं। रेसिपी आपको देखनी पड़ेगी, एंड तक देखनी पड़ेगी, तभी ये देगी मज़ेदार सा पुलाव आप घर में आसानी से बना सकते हैं। रेसिपी देखें, एंड तक देखें, पसंद आती है, समझ आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देगी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी और 1 कप मैंने ऑयल लिया है। पैन में चला गया। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, बड़े साइज़ की है तो एक भी ले सकते हैं, मैंने 2 मीडियम साइज़ की ली हैं। और अब सिंपल नीचे से चूल्हा तेज़ कर देंगे, प्याज को फ्राई करेंगे और इन पे बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आने देंगे। तो ये देखें प्याज पे बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं क्या करूँगी कि ये सारी की सारी प्याज जो है मैं निकाल लूँगी, इसमें कुछ भी नहीं रहने देंगे, सारी प्याज हम जो है वो निकाल लेंगे। तो ये देखें इस तरह से सारी प्याज निकाल लेनी है। अब मैं क्या करूँगी, नीचे से चूल्हा बंद कर दूँगी। चूल्हा हमने नीचे से बंद कर दिया है। अब हम चीज़ें डालना स्टार्ट करेंगे जैसे बिल्कुल देग वाले करते हैं। ये मेरे पास टमाटर हैं, तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं। अगर आपके पास अच्छे खासे बड़े साइज़ के हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं। इनको मैंने बिल्कुल पतला पतला गोल शेप में काट लिया है। इसके अलावा मेरे पास ये कुटी हुई हरी मिर्चें हैं, मैंने तकरीबन 20 हरी मिर्चें ली हैं और इनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मेरे पास कुटी हुई हरी मिर्चें हैं। अच्छा, इसी से पुलाव में स्पाइस आएगा। आपको जितना स्पाइसी रखना है उस हिसाब से आप इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डाल सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून डाला है, आप चाहें तो 3-4 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, जितना भी आपको पुलाव को तीखा रखना हो ये आप पर है। 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ साबित धनिया जाएगा, मोटा मोटा कूट लिया है साबित धनिया को बस। 1.5 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा है, इसको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया है तो ये चला जाएगा इसमें। 1 टेबल स्पून भर के मेरा ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें, ताज़ा लहसुन अदरक का इस्तेमाल किया करें, खानों में अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा खड़े मसाले जाएंगे। ये मेरे पास 4 दालचीनी स्टिक्स है, आप चाहें तो 2 बड़ी वाली भी इसमें डाल सकते हैं। लौंग है तकरीबन 7 से 8 अदद मैं इसमें लौंग डालूंगी। और ये 6 से 7 जो है इसमें हरी वाली इलायची जाएगी, इसका मुंह मैंने खोल लिया है। और ये 4 बड़ी वाली इलायची है, इसका मुंह भी मैंने खोल लिया है। और ये 10 से 12 या 15 साबित काली मिर्चें जाएंगी। ड्राई आलू बुखारे हैं, तकरीबन 7 से 8 मैंने ड्राई आलू बुखारे ले लिए हैं। और अब इसमें जाएगा नमक। नमक मैं इसमें फ़िलहाल 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। 3 टीस्पून 1 टेबल स्पून के बराबर होता है। अभी हम 1 टेबल स्पून डालेंगे, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मज़ीद इसमें डालेंगे। 4 मैं इसमें तेज़ पत्ते डाल रही हूँ। अब यहाँ पे असल काम शुरू होता है। तेज़ आंच करके हमने भूनना है, मसालों की खुशबू निकालनी है, बहुत अच्छी भुनाई करनी है, टमाटर घुल जाएं और ये जितने भी खड़े मसाले डाले हैं इनकी खुशबू आपको आना स्टार्ट हो जाए बहुत अच्छी वाली। पानी की ज़रूरत अगर आपको महसूस होती है तो बेशक थोड़ा सा पानी डाल के भी आप इसको भून सकते हैं। ये देखिए मसाला हमारा तैयार हो गया है, बड़ा ज़बरदस्त सा खुशबू आ रही है सारे खड़े मसालों की। अब मैं इसमें चने डालूंगी, तकरीबन 2 कप मेरे पास बॉयल किए हुए चने हैं। बॉयल होने के बाद 2 कप जो है इसकी मेजरमेंट होनी चाहिए। तो ये 2 कप बॉयल किए हुए चने चले जाएंगे, इनको हम करेंगे थोड़ा सा मिक्स। आंच मैंने नीचे से कर दूंगी हल्की। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही, तकरीबन 3 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी दही। ये दही चला जाएगा और दोबारा से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। ये जो दही है इसका सारा का सारा जो पानी है ये ड्राई कर लेना है। सारा पानी ड्राई हो जाए, दोबारा से अच्छी सी भुनाई हो जाए। तो ये देखें बस हमने इसको तेज़ आंच पे भूनना है, सिर्फ पानी हमने ड्राई करना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ये देखें अच्छा सा मसाला भून चुका है, ऑयल आपको साइडों पे नज़र आ रहा होगा, पानी दही का बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैं यहाँ पे यखनी के लिए पानी डालूंगी, तकरीबन 6 कप मैं इसमें पानी के डाल रही हूँ। ठीक है, ये 6 कप इसमें पानी का जाएगा।
इसके अलावा मैं इसमें 2 अदद कनौर क्यूब डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना कोई बात नहीं, नहीं डालें, इससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी देग वाले चाइनीज़ सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, मैं उसकी जगह कनौर क्यूब डाल रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। इसको मैं 5 मिनट पकाऊंगी ताकि ये जो क्यूब डाले हैं ये इसमें अच्छे से घुल जाएँ। और उसके बाद हमने इसमें बाकी की चीज़ें डालनी हैं। ये मेरे पास हरा धनिया है, तकरीबन आधी गड्डी मैं इसमें डालूंगी। पुदीना है, ये भी मैं इसमें डालूंगी आधी गड्डी, ठीक है। और ये हरी मिर्चें हैं, 6 से 7 मोटी वाली हरी मिर्चें, या फिर आपको जितनी भी डालनी है आप इसमें डाल सकते हैं। 2 अदद नींबू हैं, इसको मैंने गोल स्लाइस में काट लिया है, 2 से 3 आप इसमें डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा करेंगे मिक्स। अब हमने चूल्हा नीचे से तेज़ करके इसको थोड़ा सा उबाल आने देना है। तो ये देखें, जब इस पे इस तरह के बबल्स बन जाए तो मैं इसमें डालूंगी चावल। ये मेरे पास आधा किलो बासमती चावल हैं, इनको मैंने आधा घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और अभी मैंने धो के साफ़ कर लिया है, ठीक है। चावल चले जाएंगे। 1 कप मैं मज़ीद इसमें पानी डाल रही हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी बात समझने वाली है, हमने स्टार्टिंग में 6 कप पानी का डाला था और यखनी को पकाते रहे हैं तो तकरीबन 4 कप जितनी यखनी मेरे पास बची, तो मैंने इसमें मज़ीद अभी 1 कप पानी का डाला है। तो अभी आधा किलो चावलों में टोटल 5 कप पानी है। इस बात का हमने ध्यान रखना है। और चावल पहले से भीगे हुए हैं। नमक चेक किया है, मुझे सही लगा है, आपको कम लगे तो मज़ीद डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मेरा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा। केवड़ा एसेंस मैं इसमें डालूंगी, तकरीबन चंद कतरे डालेंगे, इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है तो मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ। और अब हमने तेज़ आंच पे ये जो पानी है इसको ड्राई करना है। चावल इतने पकाएंगे कि ये पानी तकरीबन ड्राई हो जाए, हमारे पास 1 कप जितना पानी रह जाए। और देखें पानी अब ड्राई हो रहा है। ऊपर से जितनी भी हमने प्याज निकाली थी ब्राउन की हुई, ये मैं सारी की सारी इसके ऊपर डालूंगी। और अब ये पानी ड्राई होने पर है, देख रहे हैं, इस तरह से एंड में हमने चावलों को मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है, चावल टूट जाते हैं। बिल्कुल किनारों से चम्मच चलाते हुए हमने बीच में चम्मच ले जाना है, इस तरह से मिक्सिंग करनी है। ये देखें, इस तरह से मिक्सिंग करनी है ताकि चावल जो है हमारे टूटे नहीं। ये देखिए पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। 1 कप जितना इसमें पानी बचा है स्टीम के लिए, तो वो पानी हमने ड्राई नहीं करना है। आंच हम नीचे से बिल्कुल हल्की कर देंगे। अब हमने इसको दम पे लगाना है, तो ऊपर से हम कवर कर देंगे। ये देखें, इस तरह से कवर कर देना है। आंच हम नीचे से बिल्कुल हल्की कर देंगे। ऊपर से चाहें तो कोई सी भी भारी चीज़ आप रख सकते हैं। 15 से 20 मिनट का मैं दम दे दूंगी। हल्की आंच पे हमने इसको दम देना है। ऊपर से मैं ये तवा रख रही हूँ ताकि अच्छी स्टीम बने। तो ये देखें, तकरीबन मुझे इसको पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। हल्की आंच पे मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था और इस वक्त बड़ी अच्छी जो है वो खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है हमारे चावल तैयार हैं। ढक्कन हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, धुआंधार, और इस वक्त ऐसा लग रहा है माशाल्लाह से कि जैसे किसी ने देग का ढक्कन खोला है। बहुत लाजवाब खुशबू आ रही है। काश मैं आप लोगों को ये खुशबू सूंघा सकती, लेकिन अगर आप लोगों ने ये खुशबू सूंघनी है तो उसके लिए ये मज़ेदार सा पुलाव खुद बनाना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये मज़ेदार सा पुलाव मेरा कैसा बना था। बिल्कुल सिंपल से मसाले हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उन मसालों से खुशबू निकालना, जायका निकालना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो साथ साथ मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। उसको फॉलो करें तो देग वाला पुलाव और बिरयानी बनाना कौन सी मुश्किल बात है? कोई मुश्किल बात नहीं है। बहुत आराम से मज़ेदार पुलाव घर में आप आराम से बना सकते हैं। और ये देख रहे हैं, ये जितना दिखने में मज़ेदार लग रहा है उससे डबल ये खाने में मज़ेदार है। ये इतना मज़ेदार बनता है, अब यकीन माने इसके साथ किसी किस्म के रायते की भी आपको इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल जो है ये पुलाव तैयार होता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मेरे कहने पे एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, यकीन माने आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। बहुत मज़ेदार सा पुलाव है। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी रखना है, मैंने आप लोगों को ऑप्शन दे दिया है कि आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी है जो है वो थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। मैंने इसके साथ सिंपल सा रायता रखा है, थोड़ी सी सलाद रखी है। एंजॉय करें, खाएं, बनाएं, ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये मज़ेदार सा पुलाव कैसा बना आप लोगों का।